हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो सीएमए इंटर के जो एग्जाम्स है बहुत पास आ चुके हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सीएमए इंटर के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स है उसके पेपर प्रिडिक्शन के बारे में, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किन किन टॉपिक्स में से यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि हमारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है या हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो किन टॉपिक्स में से आ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन ए। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में जो पेपर पैटर्न है सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए 30 मार्क्स का होता है जिसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं और 2 मार्क्स ईच होता है। अब ये एमसीक्यूज देखिए आपके सिलेबस में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर ही करके जाइएगा। सबसे पहला है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काफी बार देखा गया है कि एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से करिएगा। सिर्फ थ्योरी नहीं, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जॉइंट वेंचर, जो कि आपको मुझे पता है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसकी ना जो थ्योरी है उसे जरूर पढ़ना। जैसे कि जो अलग अलग जो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है वो कब बनती हैं कब नहीं बनती हैं, आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए। और बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करूं तो उसके अंदर बिल एंडोर्समेंट जरूर पढ़ना। और बिल एंडोर्समेंट के अलावा एक और टॉपिक मैं आपको यहां पे बताऊंगा जिसका नाम है बिल डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपने देखा ये फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है आपका, इन जनरल भी बात करूं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि नेट डेटर्स कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही नहीं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड कैलकुलेशंस। ठीक है, आपने देखा होगा खासकर जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस बहुत होते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस निकालो, प्रीपेड एक्सपेंस निकालो, पीएनएल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, रिसीट पेमेंट में कितना जाएगा, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन होती है, मैं लिख देता हूँ वो भी। तो ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये अच्छी रखना, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में है उनके नाम, और एटलीस्ट कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। वैसे तो आपको पूरा ही पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन कम से कम ये जान लो कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये तो था चलिए आपके सेक्शन ए की बात कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ। देखो, पढ़ना आपको पूरा है, सिलेबस यू हैव टू नीड टू कवर फुल। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे जाने से पहले इन टॉपिक्स पे आपका हाथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, तो ध्यान सुनना, जो आपका सेक्शन बी होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और जो कि 70 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर ना एक पूरा थ्योरी का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जनरली देखा गया है कि बहुत बेसिक थ्योरी आती है। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो आपके इनिशियल चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, चैप्टर नंबर 1 और 2, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी पॉलिसीज ये सब बताई गई है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर करना। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर करना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं 70 मार्क्स के, ओके, वो कहां कहां से आ सकते हैं। तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो अकोमोडेशन बिल बहुत अच्छे से करना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंपलसरी है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, और इसमें ध्यान रखना आपको ना एडजस्टेड कैश बुक बनानी आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? एडजस्टेड कैश बुक बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और बीआरएस भी। उसके बाद अगर मैं लीज की बात करूं तो लीज चैप्टर के अंदर आपका जो एनुअल लीज पेमेंट है ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और अनअर्न्ड लीज नहीं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकाली जाती है ये कैलकुलेशन भी आपको कम से कम आनी जरूर चाहिए। फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो देखो, फाइनल अकाउंट्स में मैं सीधा सीधा बोलूंगा हर एक स्टूडेंट से कि चाहे आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो या आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, आपको आना ही चाहिए। तो बिकॉज सी एग्जाम में इसके ऊपर पूरा पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन होता है, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इन दोनों चैप्टर्स की तैयारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंश्योरेंस चैप्टर की बात करूं तो इंश्योरेंस क्लेम जो है इसकी कैलकुलेशन देख लेना अच्छे से। और पार्टनरशिप में तो आपको पता ही है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये आपको जरूर आना चाहिए। इसके बाद अगर बोलूं तो ब्रांच एंड हायर परचेस चैप्टर अच्छे से करना, इसमें कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूं, पूरा चैप्टर बोलूंगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से एक बार देख लेने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो सेक्शन बी है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं जिसमें से एग्जाम में आ सकता है, और ये है आपके सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज में कहां से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना पूरा है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इनको देखना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।